हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान के राजवंश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राजवंश वाला टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से गाइस कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे, कोई भी कंपटीशन का देख लीजिए, उसके अंदर गाइस आपको यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो गाइस मैं आपको हर एक राजवंश लाइन टू लाइन चीजें पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से। आपको पूरा सिलेबस जो राजवंश का है वो कंप्लीट करवाऊंगा, एकदम आपको नोट्स सहित देने वाला हूँ। तो गैस मैंने इन सब के नोट्स भी कवर कर रखे हैं दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपली गैस सबसे पहले हम लोग आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से राजवंश इसके अंदर है और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो राजस्थान का इतिहास आप लोग देख लीजिए और राजवंश। तो दोस्तों ये जो राजवंश वाला टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से गैस क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले गाइज कौन कौन से राजवंश है राजस्थान के अंदर मेनली, लेकिन फिलहाल गाइज यहाँ पर अभी के जो पेपर्स आते हैं इसके अंदर से कुछ और आते हैं। प्रतिहार, गुर्जर, इनके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इनको भी बाद में डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, जहां से क्वेश्चन उठता है वो चीजें दोस्तों आपको मैं बताने वाला। तो सबसे पहले गाइज राजवंश राजस्थान के अंदर चार है, मेन दोस्तों चार बताए जाते हैं। पहला यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला है चौहान राजवंश। अभी गए हम लोग इनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे, इनके शासक पढ़ेंगे, क्या क्या निर्माण कार्य हुए, किस शासक ने क्या करवाया वो पढ़ेंगे, कैसे इनकी व्यवस्था थी वो पढ़ेंगे, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा शाखा हुआ, सबके बारे में। तो सबसे पहले चौहान आ जाता है। उसके बाद गए हमारा आता है गोहिल राजवंश, जो मेवाड़ वाला इलाका था। और गए गोहिल के बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश। राठौड़ के अंदर गए यहाँ पर एक तो मारवाड़ यानी जोधपुर वाला इलाका, और दूसरा राठौड़ के अंदर यहाँ पर एक तो जोधपुर के राठौड़ और दूसरा दोस्तों बीकानेर के राठौड़। तो गैस ये दोनों हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। बीकानेर वाला क्योंकि ये जोधपुर का जो राव जोधा था उसका ही दोस्तों यहाँ पर बेटा था, जिसने जाके बीकानेर को बसाया था। उसके बाद एक है दोस्तों कछुआ। तो गैस ये चार राजवंश है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौहान राजवंश के बारे में। तो चौहान राजवंश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको पूरी तरीके से डिटेल में जानकारी मैं देता हूँ चौहान के बारे में। तो सिंपली गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं चौहान राजवंश के बारे में। अभी गाइस सबसे पहले बात यह है कि हम लोग बात करते हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से, कौन सा राजा कैसे आया, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए गाइस बात करते हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। दोस्तों फिक्स है नहीं कि ये इस जाति से उत्पन्न हुए हैं, इससे हुए हैं, तो लेकिन गाइस इनके लिए कुछ सिद्धांत चलते हैं जिनको मानकर चलते हैं हम लोग, और इन सिद्धांत के आधार पर हम लोग लास्ट में एक डिस्कशन करते हैं पूरी तरीके से। तो गाइस कौन कौन से सिद्धांत है, किसने दिए, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, किसने समर्थन किया वो चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस इनका एक सिद्धांत चलता है अग्निकुंड वाला सिद्धांत। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। वैसे अभी गए प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो इन बातों को लोग मानते नहीं है, लेकिन फिर भी गए ये चीजें पढ़नी जरूरी होती है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत, तो गए इसके बारे में लोग इस तरीके से कहते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में बताता कौन है दोस्तों, बताता है दोस्तों यहाँ पर चंद्र बरदाई। ये गए इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं, इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं। इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक के अंदर इन लोगों ने वर्णन किया है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। कैसे हुई है? ये गाइस यहाँ पर एक ऋषि थे जिनका नाम बताया जाता है ऋषि वशिष्ठ। यहाँ पर दोस्तों इनने जो आबू पर्वत है उसके ऊपर एक यज्ञ किया, और इस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिसके अंदर एक था चौहान, चालुक्य, दूसरा दोस्तों प्रतिहार, और यहाँ पर चौथा था दोस्तों परमार। क्या हुआ गाइस, कुछ लोग इनको परेशान कर रहे थे, इसलिए उनसे लड़ने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे बोलते हैं कि इन लोगों ऋषि वशिष्ठ ने यहाँ पर यज्ञ किया आबू पर्वत पे, और 4 योद्धा उत्पन्न किए इस यज्ञ से, जिसके अंदर चौहान थे, चालुक्य थे, प्रतिहार और परमार थे। चालुक्य को गाइस सोलंकी भी बोलते हैं। तो ये गाइस यहाँ पर इनका अग्निकुंड वाला सिद्धांत है। तो गाइस ये सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत दिया दोस्तों यहाँ पर चंद्र बरदाई ने, और इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, और 4 यहाँ पर दोस्तों जो कुछ इस तरीके से उसमें 4 योद्धा उत्पन्न किए, जिनके बारे में बताया, एक चौहान थे, एक चालुक्य थे, एक परमार था। तो गए जिसके बारे में बताते हैं। अब गए जिसका समर्थन कौन कौन करते हैं, क्योंकि समर्थन वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है
कि अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करने वाले कौन कौन है। तो गैस एक तो आपको पता है मूढ़ावत नैणसी, तो गैस इनकी एक बुक भी है जिसके बारे में ये लोग इस बुक के अंदर ये इनके बारे में लिखते हैं। इसका नाम है नैणसी रिख्यात। और दूसरा है गैस सूर्यमल मिशन। ये गैस सूर्यमल जो मिशन है इनके गैस यहाँ पर जो बुक है वो बुक है दोस्तों वंश भास्कर। ये वंश भास्कर के अंदर इसका उल्लेख करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। और गैस इनका समर्थन इन दो लोगों ने किया है, एक तो मूढ़ावत नैणसी थे जिनकी बुक है नैणसी रिख्यात, और गैस यहाँ पर जो मतलब दूसरी है वो है सूर्यमल मिशन की वंश भास्कर के अंदर ये लोग मतलब इसका समर्थन करते हैं। उसके बाद गैस इसका मतलब पूरी तरीके से कोई भी अभी इस यहाँ पर दौर में इसको मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी गैस ये चीजें पूछी जाती है तो आपको पढ़नी जरूरी होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में, अभी हम लोग दोस्तों बात करते हैं विदेशों से उत्पत्ति। ये दोस्तों नेक्स्ट सिद्धांत है। तो गैस ये सिद्धांत देते हैं कर्नल जेम्स टोड। इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति विदेश जाति शक से हुई है, शक जाति से हुई है इनकी उत्पत्ति, ऐसा दोस्तों इन लोगों ने बताया। तो अगर सिद्धांत किसने दिया, तो सबसे पहले तो कर्नल जेम्स टोड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका समर्थन कर दोस्तों एक था स्मिथ और एक है विलियम क्रुक। ये दोस्तों दो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है विदेशों से उत्पत्ति का, और कर्नल जेम्स टोड ने यह सिद्धांत दिया था। अभी गैस मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने शक जाति से ही क्यों मतलब कंपेयर किया इनको। तो गैस इसका रीजन ये है कि ये शक जाति वाले थे वो गैस मद्यपान करते थे, मद्यपान वाला शराब वगैरह। तो ऐसा गैस ये चौहान मतलब जो भी राजपूत राजवंश थे वो करते थे। उसके बाद गैस सती प्रथा इनके अंदर प्रचलित थी, और गैस सेम चीज दोनों के अंदर थी। हथियारों की ये लोग पूजा करते थे, यानी शक जाति के लोग भी हथियारों की पूजा करते थे और ये लोग भी हथियारों की पूजा करते थे। और उसके बाद गैस एक इन लोगों ने एक चीज और बताई कि यहाँ पर अग्नि को ये लोग पवित्र मानते हैं, यानी गैस अग्नि को पवित्र मानते हैं ये लोग भी। तो ये दोनों लोग उसको अग्नि को पवित्र मानते हैं। इन लोगों ने सब समानताओं को देख के और बोल दिया कि पवित्र दोस्तों मतलब चौहान है इनकी उत्पत्ति विदेशी शक जाति से हुई है। लेकिन गैस एक व्यक्ति थे गौरी शंकर हीराचंद औजार, इन्होंने दोस्तों इसको मतलब नकार दिया, मतलब इसको माना नहीं, इसका समर्थन नहीं किया। तो गैस ये है इसका विदेशियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। उसके बाद गैस नेक्स्ट यहाँ पर जो सिद्धांत आता है वो दोस्तों आता है कि यहाँ पर जो चौहान है इनकी उत्पत्ति हुई है ब्राह्मणों से। तो गैस ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में कौन सा सिद्धांत बताता है वो आपको मैं बताता हूँ। चलिए गैस ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में कौन बताता है वो बताते हैं आपको। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, सॉरी गैस ब्राह्मणों से उत्पत्ति। एक बात याद रखना गाइस, इसके अंदर जितने भी लोगों ने समर्थन किए वो सभी ब्राह्मण है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है सोमेश्वर का, और ये अभिलेख के बारे में हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो पूरी आपको डिटेल में जानकारी देंगे। सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख, सोमेश्वर का दोस्तों बिजोलिया अभिलेख जो है इसके अंदर दोस्तों ये जानकारी दी गई है कि जो सामंत थे ये 1170 में दोस्तों कि सामंत थे वो गए। इसके अंदर बिजोलिया अभिलेख के अंदर दोस्तों सोमेश्वर के सामंत को ब्राह्मण बताया गया है। तो इसके अंदर ब्राह्मण बताया गया है। तो गैस ये जो अभिलेख है इसके आधार पर बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया। इसका दोस्तों इसके अंदर एक आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इनके गैस जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनकी बुक कौन सी है, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इनकी बुक है दोस्तों द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसके अंदर गए इन्होंने मतलब पूरी तरीके से समर्थन किए, बताया इसके बारे में। इसके बाद गए यहाँ पर डॉक्टर गोपीचंद शर्मा इसके समर्थक है। गोपीचंद शर्मा के बाद गए बहुत सारे लोग और भी जो है वो इनके समर्थक है।
और कौन कौन है दोस्तों समर्थक, इसके बारे में बात करें तो D.R. भंडारकर है, यानी डॉक्टर भंडारकर, इन्होंने भी गए जिसका समर्थन किया है। और ये चीज आपको सबसे पहले मेनली याद रखनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक और है गए जिसके अंदर कबीरदान बोलते हैं उनको, और इनका नाम है दोस्तों नियामत खां। इनकी दोस्तों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी याद रखना। इनकी बुक है दोस्तों कायम रासो। ये दोस्तों जो कायम रासो के अंदर है, इन्होंने भी यही बताया। तो गाइस यहाँ पर ब्राह्मणों से उत्पत्ति के अंदर क्या है दोस्तों, जो सामंत है सोमेश्वर अभिलेख के अनुसार, सोमेश्वर का बेजोरी अभिलेख के अनुसार जो सामंत है, इन सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो गाइस इसके अंदर ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई जा रही है, चौहानों की वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया जा रहा है। इसका दोस्तों यहाँ पर समर्थन करने वाले हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, द अर्ली चौहान डायनेस्टी जिनकी बुक है। उसके बाद डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जिनका दोस्तों यहाँ पर इनकी बुक के बारे में नहीं उल्लेख है, लेकिन इन्होंने समर्थन किया है। D.R. भंडारकर और कविजान नाम से दोस्तों ये जो नियामत खान है, इन्होंने भी कायम रासो के अंदर इसके बारे में समर्थन किया है। ये गाइस कविजान इनका पेन नेम है, यानी कोई भी आप लोग काम करते हैं, जैसे कविता लिखते हैं तो उसके बारे में आप लोग अपना नाम स्वयं का नहीं लिखते हैं, पेन नेम अलग लिखते हैं, उसके बारे में दोस्तों ये है। तो सिंपली गाइस ये हो चुका ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। हम लोगों ने 4 सिद्धांत देख लिए। एक दोस्तों देखा अग्निकुंड का सिद्धांत, और उसके बाद गाइस हम लोगों ने देखा विदेशियों से उत्पत्ति। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों ब्राह्मणों से। उसके बाद भी जिसके अंदर 3-4 सिद्धांत और बचे हुए एक। तो गाइस हम लोगों ने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में 3 सिद्धांत पढ़ लिए, अग्निकुंड सिद्धांत, विदेशियों से उत्पत्ति, ब्राह्मणों से उत्पत्ति। अभी गाइस हम लोग पढ़ते हैं कि इनको कुछ लोग सूर्यवंशी बताते हैं। कौन है दोस्तों वो लोग जो सूर्यवंशी बताते हैं? तो गाइस सबसे पहले तो विग्रहराज चतुर्थ का एक अभिलेख प्राप्त होता है, उसके अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, इस अभिलेख के अंदर सूर्यवंशी लिखा हुआ है कि चौहान थे वो सूर्यवंशी थे दोस्तों। अब इनका दोस्तों समर्थन कौन कौन लोग करते हैं? तो गाइस इनका समर्थन करने वाले लोगों के बारे में ध्यान रखना, और उनकी पुस्तक जो भी है वो ध्यान रखना। अगर गाइस मैं ये जो चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स आपको मैं पूरी तरीके से जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे के वैसे नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम के अंदर। तो वहां पर गाइस आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम से आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर समर्थन करते हैं वो लोग कौन कौन से, वो देख लीजिए। एक था दोस्तों जयानक। जयानक की जो दोस्तों बुक है वो है गाइस पृथ्वीराज विजय। तो गाइस इसका जो समर्थन करते हैं वो पहले है जयानक, जिनकी बुक है पृथ्वीराज विजय। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो नेक्स्ट है जो समर्थन करते हैं वो है गाइस गौरी शंकर किराचंद ओझा, यानी G.H. ओझा। ये वही है दोस्तों जिन्होंने विदेशों से उत्पत्ति का विरोध किया था। उसके बाद गए जिसके कुछ और है, जैसे नयनचंद्र सूरी। इनकी दोस्तों बुक के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इन लोगों ने इनका समर्थन किया है। सॉरी गाइस, इनकी बुक है हामिर महाकाव्य। तो गाइस इसके अंदर ये लोग यहाँ पर जो चौहान है इनको बताते हैं सूर्यवंशी। एक और है दोस्तों पद्मनाभ। तो गाइस ये तो 4 लोग हैं वो इसका समर्थन करते हैं। इनका दोस्तों बुक है कानदेव प्रबंध। तो ये है दोस्तों सूर्यवंशी के बारे में कि विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है उसके अंदर इनको सूर्यवंशी बताया गया है। जयानक पृथ्वीराज विजय के अंदर ये चीजें दोस्तों बताता है, समर्थन करता है। गौरीशंकर हिराचंद ओझा इसका समर्थन करते हैं। नयनचंद्र सूरी की बुक है दोस्तों हमीर महाकाव्य, इसके अंदर इन्होंने समर्थन किया है। पद्मनाभ की दोस्तों बुक है कानदेव प्रबंध, जिसके अंदर आपको यहाँ पर इन्होंने मतलब इसका समर्थन किया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दोस्तों, वो ऐसे पूछ सकता है कि कानदेव प्रबंध के अंदर किसने यहाँ पर निम्न में से किसने कानदेव प्रबंध का मतलब रचयिता है, या फिर किसने यहाँ पर सूर्यवंशी बताया कानदेव प्रबंध के अंदर, ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पद्मनाभ, नयनचंद्र सूरी, जयानक और दोस्तों गौरीशंकर हिराचंद ओझा। किसी को कोई और दे सकता है, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पद्मनाभ करना है कि पद्मनाभ ने कानदेव प्रबंध के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी माना है। ये दोस्तों सूर्यवंशी के बारे में होता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बताते हैं चंद्रवंशी, यानी गाइस इनको चंद्रवंशी भी बताया गया है कि चौहान जो है वो चंद्रवंशी है। चंद्रवंशी के बारे में दोस्तों कौन बताते हैं? तो चंद्रवंशी आप लोग देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ चंद्रवंशी के बारे में। ये दोस्तों 5वां है हमारा चंद्रवंशी। तो इसके अंदर गाइस एक यहाँ पर शिलालेख प्राप्त हुआ है आबू का,
यानी आबू का अचलेश्वर शिलालेख, और यहाँ पर दोस्तों आबू का अचलेश्वर शिलालेख है और इसमें एक और है। ये दो शिलालेख है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पर चौहानों को बताया गया है चंद्रवंशी। एक तो आबू का अचलेश्वर शिलालेख और एक है दोस्तों हांसी अभिलेख। हांसी का जो हरियाणा के अंदर मिला है वही वाला ये हांसी अभिलेख। तो इन दो अभिलेखों के अंदर बताया गया चौहानों को चंद्रवंशी, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इनको खद्र जाति से उत्पत्ति भी बताई गई है चौहानों की। खद्र जाति से उत्पत्ति, खद्र जाति से उत्पत्ति के बारे में कौन समर्थन करता है? तो गाइस खद्र जाति के बारे में सीवी वेद, यानी कि चिंतामणि वेद, सीवी वेद, ये दोस्तों इसका समर्थन करते हैं। सीवी वेद, इनका गाइस पूरा नाम है चिंतामणि विनायकन वेद, चिंतामणि विनायकन वेद। ये गाइस खद्र जाति से उत्पत्ति बताते हैं चौहानों की। नेक्स्ट गाइस एक और है मालवों से उत्पत्ति। ये दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखनी है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी दोस्तों, बहुत ही इजी चीजें हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद रह जाएगी। अब ये जो मालवों से उत्पत्ति है इसके बारे में कौन बता दो दोस्तों? इसके बारे में एक अभिलेख प्राप्त है दोस्तों, विग्रह राज चतुर्थ का अभिलेख है। ये अभिलेख गैस बताता है कि चौहानों की उत्पत्ति मालवों से हुई है। और गैस एक बताते इंद्र राजवंश, इंद्र से उत्पत्ति, इंद्र राजवंश से उत्पत्ति के बारे में दोस्तों एक और है जो लोग इसका कुछ समर्थन करते हैं। तो नडोल का रायपाल, नडोल के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक शासक थे रायपाल, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। नडोल के रायपाल, इनका दोस्तों एक यहाँ पर शिलालेख प्राप्त होता है, इसके अंदर ये बताया गया। तो इनका शिलालेख है सेवाड़ी, सेवाड़ी शिलालेख है दोस्तों, सेवाड़ी है ये दोस्तों पाली के अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अंदर इनको इंद्रवंशी बताया गया, इंद्र राजवंशी बताया गया। तो सिंपली गाइस ये सब थे दोस्तों यहाँ पर चौहानों की उत्पत्ति के लेकर यहाँ पर कुछ सिद्धांत। सबसे पहले हम लोगों ने बात की अग्निकुंड की। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े हैं। एक बार फिर से मैं दोस्तों आपको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये जो चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान में रहे, और 2-3 बार आप लोग इनको जब देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। पहला है दोस्तों अग्निकुंड सिद्धांत, जिसके बारे में कौन बताता है दोस्तों? इसके बारे में बताता है चंद्रप्रदाई, जो कि इनकी बुक है पृथ्वीराज रासो के अंदर। इसका दोस्तों समर्थन करते हैं तो सूर्यमल मिश्रण और एक मुहणोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण और एक है दोस्तों मुहणोत नैणसी। ये दो दोस्तों इसका मतलब समर्थन करते हैं। नैणसी की दोस्तों बुक है नैणसी लिख्यात, मुहणोत नैणसी की दोस्तों बुक है नैणसी लिख्यात, और सूर्यमल मिश्रण की है वंश भास्कर। इसके अंदर गए ये लोग इसका समर्थन करते हैं, अभी लिख ही देते हैं पूरा। और सिंपली गाइस इसके बाद होता है विदेशों से उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको, इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड बताते हैं और इसका समर्थन करते हैं स्मिथ और विलियम क्रुक। उसके बाद गाइस हम लोगों ने तीसरा यहाँ पर देखा कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर जो सोमेश्वर का बिजोलिया अभिलेख प्राप्त हुआ उसके अंदर ब्राह्मण सामंतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। उसके बाद चौथा हम लोगों ने बात की दोस्तों सूर्यवंशी के बारे में। सूर्यवंशी के बारे में दोस्तों इनका एक अभिलेख प्राप्त होता है विग्रह राज चतुर्थ का अभिलेख, उसके अंदर सूर्यवंशी बताया गया है। 5वां है चंद्रवंशी। तो गैस हम लोगों ने 5वां देखा चंद्रवंशी बताया गया इनको। बाद में गए छठा इनके अंदर बताया गया दोस्तों खद्र जाति से उत्पत्ति। ये चंद्रवंशी गैस कौन बताता है वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। चंद्रवंशी एक आबू का अभिलेख प्राप्त हुआ दोस्तों, उसके अंदर बताया गया है आबू का अचलेश्वर और हांसी का अभिलेख। हांसी दोस्तों हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां का दोस्तों ये अभिलेख प्राप्त हुआ है चंद्रवंशी के अंदर। खद्र जाति से उत्पत्ति के बारे में दोस्तों सीवी वैद्य, जो इनका नाम है विनायकन वैद्य यानी चिंतामणि विनायकन वैद्य इनका दोस्तों पूरा नाम है, जिसके बारे में ये लोग बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति खद्र जाति से हुई है। उसके बाद हम लोगों ने देखा दोस्तों छठा मालवों से उत्पत्ति। मालवों से उत्पत्ति इसके बारे में गाइस कौन बताते हैं वो मैंने आपको बताते हैं विग्रह राज चतुर्थ का एक अभिलेख है वो बताता है। और 7वां दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इंद्र राजवंश
ये दोस्तों इंद्र राजवंश के बारे में किसने बताया? तो नाडोल के रायपाल का एक अभिलेख, सेवाड़ी अभिलेख, जो कि गाइस बताता है कि जो चौहान है इनकी उत्पत्ति यहाँ पर वो इंद्र वंश से हुई है, इंद्र राजवंश से हुई है। तो ये दोस्तों 7 हम लोगों ने देखे दोस्तों सिद्धांत कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है। अभी गाइस हम लोग बताते हैं आपको, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं। तो नेक्स्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद गाइस मैं ये वीडियो पूरा करने वाला हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। उस वीडियो के अंदर हम लोग चौहान पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कौन कौन थे। तो गाइस यहाँ पर चौहानों की हम लोग बात करेंगे शाखाओं के बारे में, यानी कि गाइस कुछ शाखाएं थी, क्योंकि चौहान जो राजवंश है बहुत बड़ा राजवंश है वैसे तो गाइस इसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से बात करेंगे, इनकी अलग अलग शाखाएं बांट के आपको एक एक चीज बताएंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं चौहानों की शाखाओं के बारे में। तो गाइस सबसे पहले तो इनका प्रारंभिक स्थल देखते हैं कौन सा था। इनका प्रारंभिक स्थल जहां से ये दोस्तों मतलब राज करने लगे तो वो दोस्तों था सांबर। ये सांबर दोस्तों वही है जयपुर वाला, जयपुर के आसपास वाला। और बिजोली अभिलेख तो यही बताता है कि सोमदेव सॉरी गाइस जो वासुदेव थे उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। और हम लोग सांबर झील के अंदर ये पढ़ते हुए कि सांबर झील को यहाँ पर इतिहास के अंदर तो वासुदेव ने निर्माण कराया ये बताया जाता है, लेकिन जियोग्राफी वाले मानते हैं कि सांबर झील एक मतलब कृत्रिम झील है, ऐसे दोस्तों माना जाता है। तो इनकी शाखाएं देख लेते दोस्तों सबसे पहले। तो शाखाओं के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगला दोस्तों। सबसे पहले ये दोस्तों से सांबर के अंदर, सांबर के अंदर सांबर से गए इनकी एक शाखा फंटी, और दोस्तों फंटी मतलब अलग हुई और वो गई दोस्तों नाडोल के अंदर। सांबर से नाडोल, और नाडोल से गए इनकी एक शाखा है जालोर। अभी गए यहाँ पर जालोर के अलग शासक है, नाडोल के अलग शासक है, सांबर के अलग है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सांबर से गए एक शाखा और फंटी अजमेर, यानी अलग हुई अजमेर। और इस अजमेर से गए एक शाखा अलग हुई रणथंभौर, जिसके बारे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहला मतलब जल शाखा सबसे मतलब एकमात्र जल शाखा कहाँ पे हुआ? रणथंभौर के अंदर हुआ। वो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। रणथंभौर एक ये दोस्तों शाखा अलग हुई। उसके बाद गए हम लोग बात करते हैं नाडोल से एक अलग शाखा हुई, जिसका नाम था बूंदी। और बूंदी से अलग हुई दोस्तों कोटा। ये दोस्तों इनकी शाखाएं फटी यानी अलग हुई। ये दोस्तों मेरे मतलब जो भाषा है वो बाहर आ रही है, खुद की अलग हिंदी पूरी तरीके से बोलते नहीं हरदम, इसलिए। उसके बाद जालोर से एक और शाखा थी जो अलग हुई सिरोही। तो ये थी दोस्तों इनकी शाखाएं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से राजवंश थे, सॉरी गाइस कौन कौन से राजा थे, सांबर के अंदर कौन कौन से थे। उसके बाद बात करेंगे अजमेर के अंदर कौन कौन से थे, रणथंभौर के अंदर कौन कौन से थे। और सांबर के अंदर गाइस मैं आपको बताऊं कि वासुदेव ने सांबर के अंदर सबसे पहले चौहानों की स्थापना की थी। वासुदेव 551 ईस्वी के अंदर। अजमेर के दोस्तों स्थापना की थी अरुणराज ने। और दोस्तों आप मानते हैं कि अरुणराज ने एक झील का निर्माण भी करवाया था, कौन सी झील थी वो आप लोग कमेंट में बताना। और रणथंभौर की स्थापना की थी गोविंद राज ने। ये दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। नाडोल के अंदर गए कौन था? लक्ष्मण सिंह था, जिसने गए इसकी स्थापना की थी, यानी ये दोस्तों अलग हो गए। लक्ष्मण सिंह ने नाडोल की स्थापना की थी। बूंदी के अंदर गए एक अलग शासक था। इसी तरह दोस्तों बूंदी के अंदर था विग्रह राज, और इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सॉरी गाइस बूंदी के अंदर जो हाड़ा शासक थे उनका शासन था, उसके बारे में बात करेंगे। कोटा के अंदर माधव सिंह था दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। जालौर के अंदर दोस्तों यहाँ पर सोनगढ़ शाखा थी इनकी, कीर्तिपाल सोनगढ़ जिसने इसकी स्थापना की थी। सिरोही के अंदर गाइस देवड़ा और लुम्बा शाखा थी। तो गाइस ये है चौहानों की शाखाएं। कल हम बात करेंगे सांबर के चौहान। तो सांबर के चौहान के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वासुदेव की। वासुदेव के बाद गए गोवक प्रथम, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट राजा है इनके बारे में क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इनके अलावा कुछ भी चीजें बाहर की नहीं देखेंगे, जो काम किए वो देखेंगे। तो वीडियो गाइस आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको दोस्तों अच्छी तरीके से चीजें समझनी है तो मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा आपको डे बाय डे इन सबको देखना है। और गाइस थोड़ा सा देख लेना कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर से कुछ लिखिएगा, कमेंट करना। और ये दोस्तों मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पास नोट्स पड़े हैं, सिंपली मैं आपको वो नोट्स भी देने वाला हूँ टेलीग्राम के अंदर। तो आप लोग दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन कल्चर नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नाम ये है। और इसका दोस्तों जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ,
हमारे चैनल का जो नाम है वही दोस्तों टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो सिंपली गाइस ये वाला टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं आपको डे बाय डे की पीडीएफ फाइल्स देता रहूंगा। तो सिंपली गाइस आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नए वीडियो मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।